Now last, uses of different salts like NaCl जो हम कॉमनली घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने में जायके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डी आइसिंग रोड्स के लिए विंटर में यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये ग्लास इंडस्ट्री में डिटर्जेंट, पल्प और पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मालिक्यूल ये एज ए क्लीनिंग एजेंट पानी को सॉफ्ट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं। सोडियम सिलिकेट डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट एंड एडहेसिव्स में यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोरेट NaClO3 इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज मवाद, प्लास्टिक और केमिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट हीट रेजिस्टेंस ग्लास है, इसको लैब में इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में क्लीनिंग हाइड, चमड़ा साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को डी आइसिंग रोड्स विंटर सीजन में एंड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज ए फ्रीजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक क्लाइम एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम कार्बाइड बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोडा लाइम कहलाता है, इसको यूज़ करते हैं टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जिसको कहते हैं इज़ यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड कास्ट। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 is used as fertilizer and for making flint glass. Let's start. Test yourself 10.5. Its first question. Name the types of salts. ये आप पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट कौन कौन सी हैं, इनके नाम लिखने हैं। नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक सॉल्ट, double salt, mixed salt and complex salts. Next question. H3PO4 phosphoric acid is a weak acid but its salt sodium phosphate Na3PO4 with strong base sodium hydroxide is neutral. Explain it. अब इसमें इस क्वेश्चन में आप देखें कि एसिड H3PO4 जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये एसिड अपना 1/1 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा बेस को और एट द एंड प्रोडक्ट बनेगा Na3PO4 जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि Na3PO4 में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल नहीं होता। इसको जब हम लिटमस के साथ चेक करें तो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, सो इट इज़ न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज बेसिक सॉल्ट टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. अब बेसिक सॉल्ट आप पढ़ चुके हो कि दैट इज़ फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड. ऐसे बेस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे, मोर देन 1 टाइम्स होंगे, वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होते हैं. उनको जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये अपना एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करेंगे एसिड को और इस तरह प्रोडक्ट आप देखो इन इक्वेशंस में AlOH2Cl ये भी बेसिक सॉल्ट है. AlOH2Cl आगे फर्दर एसिड के साथ हम इसको न्यूट्रलाइज करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा AlOHCl2 ये भी बेसिक सॉल्ट है. लेकिन जो थर्ड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है AlCl3 वो न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट है जिसमें कोई फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसेबल नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? Complex salt on dissociation provides a simple cation or complex anion और vice versa, यानी कि complex cation हो सकता है और simple anion हो सकता है.
ये ऐसे सॉल्ट हैं जब इनको डिसोसिएट किया जाए तो ये चेंज हो जाते हैं कैटाइन एंड एनाइन में। कैटाइन अगर सिंपल है तो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, अगर कैटाइन कॉम्प्लेक्स है तो एनाइन इनके सिंपल बनेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो पोटाशियम फेरोसाइनाइड के 4FeCN6, ये जब आयनाइज्ड हो रहा है इनटू सिंपल कैटाइन पोटाशियम में एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन आयरन साइनाइड में। लास्ट क्वेश्चन है Na2SO4 इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस? Sodium sulfate Na2SO4, it is used for manufacturing of glass, paper and detergents। ये सॉल्ट ग्लास बनाने में, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ हो रहा है।